नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 अक्टूबर गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। डूंगरपुर की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर रेप के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि चीतरी थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग ने 5 अक्टूबर 2021 को चीतरी थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वह 20 सितंबर 2021 को गांव से सामान लाने के लिए गलियाकोट जा रही थी। इस दौरान 20 वर्षीय चीतरी निवासी अजय मिला। अजय हरिजन उसे बहला फुसलाकर और डरा धमकाकर अपने साथ खंडरनुमा भवन में ले गया, जहां उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी अजय उसे अपनी बुआ के घर डेरिया फला देवड़ा में ले गया। वहां भी उसने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने नाबालिग की रिपोर्ट पर आरोपी अजय के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। अलवर सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकानी बाईपास पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार सास बहू की मौत हो गई, वहीं ससुर का अस्पताल में इलाज जारी है। परिजन रमेश चंद सैनी ने बताया कि उनके भाई गिराज सैनी व उनकी पत्नी बंतो अपनी पुत्रवधू ज्योति सैनी को अलवर अस्पताल में दिखाकर वापस गांव बहादुरपुर लौट रहे थे। ससुर बाइक चला रहे थे, पीछे सास बहू बैठी थी। चिकानी के समीप तेज व अनियंत्रित गति से शराब पीकर ट्रक चलाते हुए चालक ने टक्कर मार दी, जिससे भाई गिराज गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सास बंतो देवी व बहू ज्योति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी नशेड़ी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जैसलमेर की कच्ची बस्ती गफूर भट्टा में रात को एक युवक ने अपनी पत्नी से तंग आकर अपने ही घर में सुसाइड कर लिया। घर में बने कमरे में पंखे के हुक से फंदा लगाकर हनुमान धोबी ने आत्महत्या कर ली। हनुमान के परिजनों ने उसकी पत्नी के खिलाफ परेशान कर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी सुल्तान सिंह ने बताया कि मृतक हनुमान ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। 35 वर्षीय हनुमान अपने परिवार के साथ भट्टा कच्ची बस्ती के जी ब्लॉक में रहता था। मृतक के परिजनों ने बताया कि हनुमान और उसकी पत्नी की आपस में बनती नहीं थी। उसकी पत्नी प्रियंका ने 3 साल पहले हनुमान पर दहेज का मामला दर्ज करवाया था। तब से हनुमान बहुत परेशान रहने लगा था। हनुमान के 3 बच्चे हैं। साल भर पहले पत्नी मायके सवाई माधोपुर चली गई और तब से वहीं रह रही है। 3 बच्चों को उनके दादा दादी पाल रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के खटवाड़ा कस्बे से निकल रही बेड़च नदी में डूबने से 2 बालिकाओं की मौत हो गई। दोनों बालिकाएं नदी के किनारे मवेशी चरा रही थी। बिगोद थाना प्रभारी मूलचंद वर्मा ने बताया कि खटवाड़ा गांव निवासी 11 वर्षीय चीकू ब्राह्मण और 16 वर्षीय चंदा ब्राह्मण की बेड़च नदी के किनारे मवेशी चराने के लिए गई थी। दोनों नदी में नहाने के लिए उतर गई और गहरे पानी में जाने के कारण दोनों डूब गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव बाहर निकलवाकर मोर्चरी भिजवाए। दोनों के परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया, जिसके चलते कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिए गए। जयपुर में प्रॉपर्टी के विवाद में 3 छोटे भाइयों ने पिता के साथ मिलकर अपने बड़े भाई की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। घटना वैशाली नगर थाना इलाके के मेजर बने सिंह कॉलोनी की है। पुलिस ने मुताबिक पिता 55 वर्षीय नवाब खान अपने 4 बेटों 28 वर्षीय समीर उर्फ अशरफ, 26 वर्षीय सद्दाम, 24 वर्षीय अशफाक और 20 वर्षीय अमजद के साथ रहता था। समीर अपने पिता से मकान में ज्यादा हिस्सेदारी मांग रहा था। इसके चलते समीर की पत्नी और उसकी मां के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान सभी भाइयों में और पिता में आपस में झगड़ा होने लगा। घटना के बाद मामला पुलिस की समझाइश के बीच शांत हुआ। सुबह फिर समीर का पिता नवाब से झगड़ा हो गया। नवाब ने अपने 3 अन्य छोटे बेटों को बुलाया और चाकू से समीर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने नवाब और उसके 2 बेटों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर जांच पड़ताल में जुट गई है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों परमोटी आईएएस में उत्साह का माहौल है। सरकार में उनके काडर के लिए तय सभी पदों पर केवल उन्हीं की नियुक्ति मिलेगी। कुछ जिलों में कलेक्ट्रेट की कमान भी उन्हें सौंपी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि दीपावली के बाद परमोटी आईएएस और सीनियर आरएएस अफसरों को बेहतरीन पोस्टिंग का तोहफा मिल सकता है।
फिलहाल राजस्थान के किसी भी जिले में किसी आरएएस अफसर को कलेक्टर नहीं लगाया गया है। जल्दी कुछ जिलों में पहले आरएएस से प्रमोट होकर हाल ही आईएएस बने अफसरों को कलेक्टर लगाया जाएगा और फिर संभव है कि सेवानिवृत्ति के पास पहुंच चुके कुछ अबव सीनियर स्केल के आरएएस अफसरों को भी कलेक्टर बनने का मौका मिल सकता है। राजधानी जयपुर के चोमू शहर के सामोद थाना इलाके से करीब 2.5 महीने पहले एक प्रॉपर्टी व्यवसायी के किडनैप के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम 3 दिनों से दिल्ली में ही डेरा डाले रही। आरोपी पुलिस को गच्चा देने के लिए तीसरी मंजिल से कूद गया, लेकिन पुलिस ने धर दबोचा। सामोद थाना अधिकारी पूजा पूनिया ने बताया कि कस्बा निवासी प्रॉपर्टी व्यवसायी रामधन यादव 25 जुलाई को घर लौट रहा था, तभी कार सवार बदमाशों ने उसका किडनैप कर लिया। पुलिस नाकाबंदी को देखकर किडनैपर रामधन यादव को जयपुर के समीप कार से पटककर भाग छूटे, लेकिन पुलिस ने 2 आरोपी कुशवंत चौधरी निवासी नागौर और धर्मेंद्र सामोता निवासी झुंझुनू को गिरफ्तार कर लिया था। तीसरा आरोपी शाहरुख खान हाल ही करधनी थाना इलाके के एक मामले में पकड़ा गया कि जबकि किडनैप की साजिश का मुख्य आरोपी विक्की उर्फ विकास रोहिला फरार था, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ से भवानी मंडी मार्ग की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। बाइक स्लिप होने से युवक सड़क पर गिर गए थे। उसी समय पीछे से तेज गति से आ रहा ट्रक दोनों को कुचलता हुआ निकल गया। कोतवाली थाना अधिकारी चंद्र ज्योति शर्मा ने बताया कि कालिदास कॉलोनी निवासी 16 वर्षीय सागर नेपाली और उसका साथी 30 वर्षीय योगेंद्र तेली निवासी साईनाथपुरम कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड बाइक से जा रहे थे। इसी बीच बाइक स्लिप होने से वे दोनों बाइक समेत नीचे गिर गए। उसी समय पीछे से झालावाड़ की तरफ से आ रहा ट्रक ड्राइवर ने लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी। इससे दोनों की ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 346 पदों पर भर्ती निकाली है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्तियां सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, ई-वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर, ग्रुप सेल्स हेड और ऑपरेशंस हेड वेल्थ के विभिन्न पदों को भरने के लिए निकाली गई हैं। इसमें सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के 320 पद, ई-वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के 24 पद, ग्रुप सेल्स हेड का 1 पद, ऑपरेशंस हेड वेल्थ का 1 पद भरे जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट bankofbaroda.in पर लॉगिन करना होगा। अलवर जिले में दिन दिहाड़े एक बदमाश ने महिला के सिर पर पिस्तौल तान घर में रखे 3 लाख रुपए लूट फरार हो गया। महिला ने रुपए की जगह अपने सोने के जेवरात ले जाने को कहा, लेकिन बदमाश ने धमकाया, घर में रखे रुपए लेकर आओ वरना गोली मार दूंगा। बदमाश महज 3 मिनट में ही घर में रखे रुपए लूट भागा। घटना शहर की स्कीम 2 लाजपत नगर में दोपहर 2 बजे की है। जिस घर में वारदात हुई वह पूर्व सभापति अशोक खन्ना के छोटे भाई का है। पूर्व सभापति का मकान भी इसी कॉलोनी में है। उनके भाई पवन ने बताया कि दोपहर के समय में उनकी पत्नी रेनू घर में अकेली थी। दोपहर को दरवाजा खटखटाने पर गेट खोला तो मुंह पर कपड़ा बांधे एक बदमाश सीधा अंदर आया और उसने मेरी कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी और 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया। कोतवाली थाना अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए टीम बना दी गई है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।